परमात्मने नमः। चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी की आयु का परिमाण, काल का स्वरूप, कल्प, मनवंतर एवं युगादि मान तथा ब्रह्मा जी द्वारा विभिन्न लोकों की संरचना। सूत जी बोले, ब्रह्मा की प्राकृत सृष्टि का जो समय है वही उनका दिन है तथा उतनी ही परिमाण की उनकी रात्रि है। वह ब्रह्मा दिन में सृष्टि करते हैं तथा रात में प्रलय करते हैं। ब्रह्मा का अहोरात्र उत्पत्ति प्रलय रूपात्मक है। मनुष्यों के दिन रात के समान सूर्योदय अस्त वाला नहीं है। दिन में सभी प्रकार की वैकारिक सृष्टि, समस्त देवता, सभी प्रजापतिगण तथा अन्य महर्षि लोग विद्यमान रहते हैं तथा रात में ये सभी विलीन हो जाते हैं। रात की समाप्ति पर वे सभी पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा का एक दिन ही एक कल्प कहा जाता है तथा उसी प्रकार उनकी रात भी एक कल्प के मान के तुल्य कही गई है। 1000 चतुर्युग की अवधि में 14 मनु उत्पन्न होते हैं। हे विप्रों, सतयुग का काल 4000 दिव्य वर्षों का है और उस सतयुग के 400 वर्षों की संध्या तथा संध्यांश होते हैं। उसी प्रकार क्रम से त्रेता युग की संध्या 300 वर्ष की, द्वापर की संध्या 200 वर्ष की तथा कलयुग की संध्या 100 वर्ष की होती है। इस प्रकार सतयुग के संध्यांश को छोड़कर अन्य 3 युगों की कुल संध्यांश 600 वर्ष के होते हैं तथा इन त्रेता, द्वापर और कली के संध्यांश को छोड़कर इनका नियत समय क्रमशः 3000, 2000 तथा 1000 वर्षों का होता है। हे सुव्रत ऋषियों, अब मैं आप लोगों को त्रेता, द्वापर, कलयुग तथा सतयुग के कालमान बताता हूँ। स्वस्थ मनुष्य के नेत्र के 15 निमेषक के समय को एक काष्ठ कहते हैं और 30 काष्ठ की एक कला होती है। हे विप्रों, 30 कला को मिलाकर एक मुहूर्त कहा जाता है। 15 मुहूर्त की एक रात होती है तथा उसी प्रकार 15 मुहूर्त का एक दिन होता है। मनुष्यों का एक कृष्ण पक्ष पितरों के एक दिन के बराबर होता है तथा शुक्ल पक्ष उनकी स्वप्न संबंधी रात के समान होती है। मनुष्यों के 30 महीने का समय पितरों के 1 मास के बराबर माना गया है। मनुष्यों के 360 महीनों का समय पितरों का 1 संवत्सर वर्ष माना जाता है। मानवीय मान से संध्या अंश सहित जो 100 वर्ष होते हैं, यहाँ वही पितरों के 3 वर्ष कहे गए हैं। जैसे लौकिक मान से 12 मास का 1 मानव वर्ष होता है, उसी प्रकार पितृमान से 12 मास का 1 पितृवर्ष होता है। लिंग पुराण में इस प्रकार दिव्य अहोरात्र तथा दिव्य वर्ष का विभाग पूर्वक वर्णन किया गया है। सूर्य का उत्तर की ओर संक्रमण, उत्तरायण, सूर्य का मकर राशि से मिथुन राशि तक ही देवताओं का दिवस तथा सूर्य का दक्षिण की ओर संक्रमण, दक्षिणायन, कर्क राशि से धनु राशि तक ही देवों की रात्रि होती है। विशेषतः ये दिव्य अहोरात्र कहे गए हैं। मनुष्यों के 30 वर्षों का काल देवताओं के 1 महीने के समय के बराबर होता है। हे विप्रों, मनुष्यों का 100 वर्ष देवताओं के 3 माह तथा 10 दिन के बराबर माना गया है। मनुष्यों के 360 वर्षों का कालमान देवताओं के 1 वर्ष के समय के तुल्य कहा गया है। मनुष्यों के काल प्रमाण के अनुसार उनके 3030 वर्ष सप्तऋषियों के 1 वर्ष के बराबर माने गए हैं। मनुष्यों के 9090 वर्षों को मिलाकर वह 1 ध्रुव वर्ष होता है। मनुष्यों का जो 36,000 वर्षों का समय है, वही देवताओं का 100 वर्ष कहा जाता है।
काल गणना के विद्वान मनुष्यों के 3,60,000 वर्षों के समय को देवताओं के 1,000 वर्षों के बराबर कहते हैं। देवताओं के ही काल प्रमाण से युगों की संख्या कल्पित की गई है। हे सुव्रत ऋषियों, सर्वप्रथम सतयुग, इसके बाद त्रेता, फिर द्वापर और अंत में कलयुग, ये 4 युग कहे गए हैं। अब मानुषी वर्ष प्रमाण से इनका काल बताया जाता है। हे विप्रवरों, प्रथम कृतयुग का कालमान देवताओं के प्रमाण से बताया जा चुका है। वह कृतयुग मानुषी वर्ष से 14,40,000 वर्षों का है तथा त्रेता युग का काल प्रमाण 10,80,000 वर्षों का, द्वापर युग का कालमान 7,20,000 वर्षों का तथा कलयुग का समय 3,60,000 वर्षों का कहा गया है। इस प्रकार संध्या तथा संध्यांश को छोड़कर चारों युगों का काल 36 लाख वर्ष कहा गया है। चारों युगों के संध्यांश का काल 3,60,000 वर्ष होता है। 71 कृत त्रेतादि चतुर्युगों के काल से कुछ अधिक काल को एक मनवंतर कहा जाता है और आगे दिए गए वर्षों से मनवंतर की संख्या कही गई है। हे उत्तम ब्राह्मणों, मनुष्य वर्ष से 30,67,20,000 वर्षों का काल सभी मनुष्यों का होता है। हे द्विजों, ऐसा इस लिंग पुराण में बताया गया है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, चतुर्युग की भी वर्ष संख्या कही गई है। 1,000 चतुर्युगों का काल एक कल्प कहा गया है। ब्रह्मा जी दिन के आरंभ में जगत की रचना करते हैं तथा रात्रि में प्राणियों का संहार होता है। उनमें देवताओं की संख्या 28 करोड़ है। यह संख्या मनवंतरों में 392 करोड़ होती है। हे ब्राह्मणों, कल्प व्यतीत होने पर यह संख्या 78,000 होती है। प्रलय काल उपस्थित होने पर कल्प के अंत में विद्यमान देवताओं को छोड़कर महलोक में निवास करने वाले लोग जनलोक में चले जाते हैं। आधे दिव्य देव कल्प की वर्ष संख्या 2,862 करोड़ 70 लाख है। इसी से कल्प की संख्या ज्ञात होती है। 1000 कल्पों का काल ही ब्रह्मा जी का एक वर्ष है। ब्रह्मा के 8,000 वर्षों का काल 8,000 ब्रह्मा वर्ष ब्रह्मा का एक युग होता है। सभी देवों के उत्पत्ति करता ब्रह्मा जी का 1,000 युग विष्णु के एक दिन के बराबर होता है। विष्णु के 9,000 दिनों का समय कालात्मा प्रभु ब्रह्मा स्वरूप रुद्र के एक दिन का समय कहा गया है। हे मुनि श्रेष्ठों, भवो उद्भव तप भव्य रंभ क्रतु ऋतु व्रही हव्यवाय सावित्र शुद्ध उसिक कुसिक गांधार ऋषभ सडज मंचालिय मध्यम वैराज निषाद मुख्य मेघवाहन पंचम चित्रक आकृति ज्ञान मन सुदृश ब्रह श्वेत लोहित रक्त पीतवासा असित एवं सर्वस्वरूप, ये 33 संख्या वाले कल्प उस अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठों, इस प्रकार ब्रह्मा के दिन रात में हजारों करोड़ कल्प बीत गए तथा शेष अभी व्यतीत होंगे। महाप्रलय के समय संपूर्ण सृष्टि का लय हो जाता है और पश्चात शिव की आज्ञा से प्रलय का भी प्रलय हो जाता है। इस प्रकार सबका प्रलय हो जाने पर तथा प्रकृति के परमात्मा में स्थित हो जाने पर केवल प्रधान प्रकृति तथा पुरुष, ये 2 ही रह जाते हैं। हे विप्रों, इस प्रकार गुणों की ही विषमता से सृष्टि तथा गुणों के ही साम्य से प्रलय होते हैं और उन दोनों का हेतु वही महेश्वर हैं। उन देवादिदेव ने अपनी लीला से इस प्रकार की असंख्य सृष्टि की है। वे सर्ग प्रधान से अनुअधिष्ठित होते हैं। इस प्रकार असंख्य कल्प अनगिनत पितामह ब्रह्मा तथा असंख्य विष्णु उत्पन्न होते हैं, किंतु वे महेश्वर मात्र हैं, एक हैं। प्रकृति अपनी लीला से प्राकृत सर्ग की रचना करती है और उस परमात्मा की वृत्ति 3 प्रकार के गुणों सत रज तम वाली है।
उस अप्राकृत का अपना न कोई आदि है, न मध्य है और न ही अंत ही है। ब्रह्मा की आयु पर 2 परार्ध हैं। उस ब्रह्मा के द्वारा दिन में जो भी सृजित होता है वह सब कुछ रात में नष्ट हो जाता है। भू भुवः स्वः महा ये लोक नष्ट हो जाते हैं, किंतु इनमें ऊपर के लोकों का नाश नहीं होता है। समस्त चर अचर के अनंत समुद्र में विनिष्ट हो जाने पर रात्रि में ब्रह्मा जी उसी जलराशि में शयन करते हैं, इसलिए उन्हें नारायण कहा जाता है। प्रलयकालीन रात के बीतने पर ब्रह्मा वेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी उठे और चराचर जगत को शून्य देखकर उन्होंने सृष्टि करने का विचार किया। उन सनातन ब्रह्मा ने वराह रूप धारण करके जल में डूबी हुई पृथ्वी को निकालकर उसे पुनः पूर्व की भांति स्थापित कर दिया और उस पर नदी, नद तथा समुद्रों को उन प्रभु ने पूर्व की भांति पुनः कर दिया। ब्रह्मा जी ने प्रयत्न पूर्वक पृथ्वी तल पर दबे हुए तथा उठे भागों को ठीक करके उन्हें समतल किया और उन्होंने पूर्व काल में अग्नि से दग्ध सभी पर्वतों को धराधर पर पुनः पूर्ववत बना दिया। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने जब भुव आदि चारों लोकों की पूर्व की भांति रचना कर ली, तब उन सृष्टिकर्ता ने पुनः सृष्टि करने का विचार किया। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में सृष्टि प्रारंभ वर्णन नामक 4था अध्याय पूर्ण हुआ। 5वां अध्याय ब्रह्मा जी द्वारा पंचपर्वा अविद्या की सृष्टि, 9 प्रकार की सृष्टि, 9 विधि सर्ग की संरचना, मरीचि आदि ऋषियों की उत्पत्ति, मनु शतरूपा का प्रादुर्भाव तथा दक्ष प्रजापति की कन्याओं का वंश वर्णन। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, जब ब्रह्मा जी ने अबुद्धि पूर्वक अर्थात सम्यक विचार किए बिना सृष्टि रचना का विचार किया, तब उन अव्यक्त जन्मा महात्मा ब्रह्मा को मोह ने व्याप्त कर लिया। उन स्वयंभू से प्रथम तम अज्ञान, मोह, महामोह, भोगेच्छा, तामिश्र क्रोध तथा अन्य तामिश्र अभिनिवेश नाम वाली ये 5 प्रकार की पंचपर्वा अविद्याएं उत्पन्न हो गईं। ब्रह्मा जी का वह मुख्य प्रथम सर्ग सृष्टि अविद्या से ग्रस्त कहा गया है। तब उन्होंने इस प्रथम सर्ग को सृष्टि विस्तार का असाधक मानकर वृक्षादि रूप वृक्ष, गुल्म, लता, विरुद्ध, तृण रूप 5 प्रकार का सर्ग मुख्य सर्ग का सृजन किया। तदंतर ध्यान पूर्वक मनन करते हुए उन ब्रह्मा जी का कंठ चिंतन त्रिगुणात्मक सत्व रज तथा तमोगुण से युक्त हो गया। पहले उन महात्मा ब्रह्मा ने तिर्यक स्रोत, पशु आदि उत्पन्न किए। तत्पश्चात उन्होंने उर्व स्रोत की रचना की, जो सात्विक रूप कहा गया। उनके अनंतर अर्वाक स्रोत, मनुष्य आदि, पुनः सत्व तम प्रधान अनुग्रह सर्ग, तदुपरांत भूतादिकों का सर्ग रचा गया। ब्रह्मा जी द्वारा रचित पहला सर्ग महत्व आदि का है, दूसरा भौतिक सर्ग है जो भूत तन्मात्राओं का है, तीसरा इंद्रिय सर्ग है, ये बुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुए, 3 सर्ग प्राकृत सर्ग हैं और चौथा मुख्य सर्ग वृक्ष आदि का कहा जाता है। तिर्यक योनि वाले पशु पक्षियों वाला सर्ग 5वां सर्ग है तथा छठा देवताओं की सृष्टि वाला उर्व श्रोताओं का देव सर्ग कहा जाता है। 7वां अर्वाक श्रोताओं का सर्ग मनुष्यों का 8वीं अनुग्रह सर्ग, ये 5 वैकृत सर्ग हैं। 9वां कोमार सर्ग कहा जाता है। हे विप्रो, प्राकृत तथा वैकृत ये ही 9 सर्ग हैं, जिनमें प्रारंभ के 3 सर्ग प्राकृत हैं तथा 5 सर्ग वैकृत हैं तथा 9वां कोमार सर्ग प्राकृत तथा वैकृत दोनों है। तदुपरांत भगवान ब्रह्मा ने सनक, सनंदन तथा सनातन एवं सनत कुमार मुनि उत्पन्न किए। ये श्रेष्ठ मुनिगण निष्काम कर्मयोग से परम पद को प्राप्त हुए।
तत्पश्चात उन्होंने अपनी योग विद्या से मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, अत्रि तथा वशिष्ठ इन ऋषियों को उत्पन्न किया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ब्रह्मा जी के ये 9 मानस पुत्र ब्रह्मा को जानने वाले थे। ये ब्रह्मवादी ऋषि ब्रह्मा के ही तुल्य कहे गए। संकल्प, धर्म तथा अधर्म भी उत्पन्न हुए। इस प्रकार उन अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा की ये 12 संतानें कहलाईं। उन सनातन ब्रह्मा ने आदि में ऋभु तथा सनत कुमार को उत्पन्न किया था। अग्र जन्मा वे दोनों दिव्य पुत्र नैष्ठिक, ब्रह्मचारी, ब्रह्मवादी, सर्वज्ञ, सर्वत्र व्याप्त रहने वाले तथा ब्रह्मा के ही समान थे। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं उन अग्रजन्मा मुनियों की भार्याओं का कुल तथा प्रजाओं की उत्पत्ति का संक्षेप में वर्णन करूंगा। भगवान ब्रह्मा ने स्वांभु मनु तथा रानी शतरूपा का सृजन किया। उस अयोनिजा तथा पुण्यशालिनी रानी शतरूपा ने स्वांभु मनु से 2 पुत्र एवं 2 कन्याएं उत्पन्न की। यहाँ मनु की 2 पुत्रियां कही गई हैं, जबकि भागवत आदि में तिस्र कन्याश्च जगरे मनु की 3 पुत्रियां प्रसिद्ध हैं। लिंग पुराण का वर्णन ईशान कल्प का आख्यान है और भागवत का वर्णन श्वेत वाराह कल्प का है। पुराण पठित पुराणोक्त सभी आख्यान सत्य हैं, कल्प भेद से ही भिन्नता प्रतीत है। उनमें बुद्धि संपन्न प्रियव्रत ज्येष्ठ तथा उत्तानपाद कनिष्ठ पुत्र थे। श्रेष्ठ गुणों वाली आकुति ज्येष्ठ तथा प्रसूति छोटी कन्या थी। रुचि नामक प्रजापति ने आकुति को तथा दक्ष प्रजापति ने जगद्धात्री योगमयी प्रसूति को भार्या के रूप में ग्रहण किया। आकुति ने दक्षिणा सहित यज्ञ नामक पुत्र को जन्म दिया और दक्षिणा ने दिव्य 12 कन्याओं को उत्पन्न किया। प्रसूति ने दक्ष प्रजापति से श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि, कीर्ति, ख्याति, शांति, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुसूया, ऊर्जा, देवताओं के लिए आरुणि रूपा स्वाहा तथा स्वधा इन तपोमयी 24 कन्याओं को उत्पन्न किया तथा इन महाभाग्यवती कन्याओं को आगे बताए गए क्रम के अनुसार महात्मा जनों को समर्पित कर दिया। श्रद्धा से लेकर कीर्ति पर्यंत 13 परम दुर्लभ सुंदर कन्याओं ने प्रजापति धर्म को प्रतिरूप में प्राप्त किया। बुद्धि संपन्न भृगु ने ख्याति को, भार्गव शुक्राचार्य ने अरणी शांति को, मरीचि ने संभूति को तथा मुनि अंगिरा ने स्मृति को पत्नी रूप में ग्रहण किया। पुण्यात्मा पुलस्त ने प्रीति को, मुनि पुलह ने क्षमा को, बुद्धि संपन्न क्रतु ने सन्नति को, अत्रि ने उन अनसुईया को, श्रेष्ठ वशिष्ठ ने कमल के समान नेत्र वाली ऊर्जा को, भगवान अग्नि ने स्वाहा देवी को तथा पितरों ने स्वधा देवी को पत्नी रूप में स्वीकार किया। दक्ष प्रजापति की शिव संभवा, शिवांग संभूता मानसी पुत्री सती जो संपूर्ण जगत को धारण करने वाली हैं, ने भगवान रुद्र को पति रूप में प्राप्त किया। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने शिवजी को अर्धनारीश्वर देखकर कहा कि आप स्त्री पुरुष का विभाग कीजिए तथा शिवजी की देह से सती जी अलग हो गईं। उन्हीं सती के अंश से तीनों लोकों में सभी स्त्रियों की उत्पत्ति हुई है तथा 11 प्रकार के रुद्र भी उन शिव के अंश से उत्पन्न हैं। इस प्रकार संपूर्ण स्त्री जाति के रूप में वह सती जी तथा पुरुष जाति के रूप में नील लोहित शिव जी अधिष्ठित हैं। भगवान ब्रह्मा ने सुव्रता सती को देखकर पुनः दक्ष प्रजापति की ओर देखकर उनसे कहा कि ये सती हमारी, आपकी तथा संपूर्ण जगत की धात्री हैं, अतएव इनकी सेवा करो। पुण्यात्मक नरक से पुत्री ही रक्षा करती है, यहाँ पर ऐसी ही उक्ति है। यह परम सुंदरी एवं प्रशस्त तथा विश्व की जननी आपकी ही पुत्री है, अतएव अब से यह सती नाम से तुम्हारी पुत्री होगी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने ऐसा कहने पर दक्ष प्रजापति ने
उनके आदेश से पुत्री रूप में प्राप्त उन साक्षात सती को आदर पूर्वक भगवान रुद्र को सौंप दिया। प्रजापति धर्म की श्रद्धा आदि जिन 13 पत्नियों का वर्णन किया जा चुका है, उनसे तथा धर्म से उत्पन्न उत्तम संतानों के विषय में अब मैं यथाक्रम कह रहा हूँ। हे उत्तम ब्राह्मणों, काम, दर्प, नियम, संतोष, लोभ, श्रुत, दंड, समय, महान, घुति संपन्न, बोध, अप्रमाद, विनय, व्यवसाय, क्षेम, सुख और यश, इन पुत्रों को उन 13 पत्नियों ने प्रजापति धर्म से उत्पन्न किया था। धर्म के 2 पुत्र दंड तथा समय उनकी क्रिया नामक पत्नी से उत्पन्न हुए और अप्रमाद तथा बोध नामक ये 2 पुत्र धर्म की बुद्धि नामक पत्नी से उत्पन्न हुए। इस प्रकार उन 13 पत्नियों से धर्म के ये 15 पुत्र उत्पन्न हुए। भृगु की पत्नी ख्याति ने श्री लक्ष्मी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु की परम प्रिया हुई, तथा धाता एवं विधाता नामक 2 पुत्र भी उत्पन्न हुए, जो मेरु पर्वत के जमाता बने। मरीचि की प्रभूति नामक पत्नी ने पूर्णमास तथा मारीच नामक 2 पुत्रों तथा तुष्टि, दृष्टि, कृषि एवं अपचिति नामक 4 पुत्रियों को जन्म दिया। इनमें तुष्टि ज्येष्ठ थी। हे श्रेष्ठ मुनियों, क्षमा ने पुलह मुनि से कर्दम, वरियांश तथा सहिष्णु नामक 3 पुत्र तथा स्वर्ण संरस कांति वाली और पृथ्वी के समान क्षमाशील पीवरी नाम की एक पुत्री को उत्पन्न किया था। पुलस्त्य ऋषि ने अपनी प्रीति नामक पत्नी से दत्रोण तथा वेदवाहु नामक पुत्रों तथा एक अन्य दृष्टि नामक पुत्री को उत्पन्न किया। क्रतु की प्रिय पत्नी सन्नति ने 60,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। वे सभी बालीखल्य नाम से प्रसिद्ध हुए। हे सुव्रतों, अंगिरा मुनि की पत्नी स्मृति से सिनी वाली, कुहू, राका तथा अनुमति, इन 4 कन्याओं तथा प्रिय स्वभाव वाले कीर्तिमान पुत्र अग्नि की उत्पत्ति हुई। अत्रि की भार्या अनुसुईया ने 6 संततियों को जन्म दिया था। उनमें श्रुति नामधारणी एक कन्या थी। सत्यनेत्र, मुनिभर्व्य, मूर्तिराप, शनिश्चर एवं सोम, ये 5 पुत्र हुए जो आत्रेय कहलाए। सभी संतानों में श्रुति छठी थी। सुंदर नेत्र वाली तथा पुत्रों के प्रति स्नेह भाव रखने वाली महिमामयी वशिष्ठ पत्नी ऊर्जा ने कमल के समान नेत्र वाले 7 पुत्र उत्पन्न किए। रज, सुहोत्र, बाहु, सवन, अनग, सुतपा और शुक्र, ये 7 पुत्र मुनि वशिष्ठ के हुए। परम अभिमानी रुद्र रूप ब्रह्मा के पुत्र तथा प्रजाओं के प्राण स्वरूप जो भगवान अग्नि हैं, उनसे स्वाहा ने 3 लोकों के कल्याण 3 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में प्रजा षष्ठी वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम परमात्मने नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।